सीईटी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों में बवाल मचा है। सीईटी क्या है? एनआरए क्या है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीईटी के ऊपर कि सीईटी क्या है। आप सभी को पता होगा, पहले ये चर्चा चल रही थी कि सीईटी लागू होगा, मगर सीईटी है क्या? सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अंडर आपके जितने भी, जैसे कि अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हो तो एसएससी सीजीएल का जो टियर 1 होता है, समझ लो कि उसी तरीके से अब आपका सीईटी होगा। यानी कि सीईटी के लागू होने के बाद किसी भी तरह का, किसी भी एग्जाम का जो ग्रुप बी एंड सी, याद रखना, ग्रुप बी एंड सी के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ग्रुप बी एंड सी के पोस्ट हैं, उनमें जो नॉन गैजेटेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है वो गैजेटेड माना जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीड्यूर है वो आगे आपको क्लियर होगा। अभी मैं भी इसके बारे में क्लियर नहीं हूं, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्रुप बी एंड सी के जितने भी नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं उसके लिए जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है उसके जगह पे अब सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसको कंडक्ट कराने के लिए कोई टीसीएस या कोई अदर एजेंसी नहीं, बल्कि गवर्नमेंट खुद का एक नया एजेंसी रिक्रूट कर रही है और उस एजेंसी का नाम रख रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए। तो एनआरए कंडक्ट करेगा क्या? सीईटी। तो सीईटी को कंडक्ट करने वाला होगा एनआरए। और ये जो सीईटी होगा ना, ये 3 अलग अलग लेवल पे होगा। अब जैसे कि कहोगे कि सीईटी क्या सबके लिए एक होगा? नहीं, जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए अलग लेवल का सीईटी होगा। जो 12th वाले हैं, 12th पे जो एग्जाम्स होता है, जैसे कि आपका एलडीसी है तो वो 12th पे होता है, तो उसके लिए सीईटी अलग होगा। और मैट्रिकुलेशन लेवल पे जितने भी जॉब है जैसे एमटीएस के, उनके लिए जो सीईटी है वो अलग लेवल का होगा। और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन चलते आ रहा है कि जैसे कि ओबीसी को 3 साल का छूट देना है एज रिलैक्सेशन में, और एससी एसटी को 5 साल का, वो सब आपका चलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीईटी से होगा क्या कि जितने भी आपके टियर 1 के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल अपना टियर 1 लेता है, आपको भी प्रीलिमिनरी देना पड़ता है, बैंकिंग है, रेलवे है और आपका एसएससी है, तीनों का तीनों एग्जाम जो ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड पोस्ट को कवर करता है, सभी का जो टियर 1 है इसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बदले केवल और केवल क्या होगा? सीईटी। और सीईटी को कंडक्ट कौन कराएगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाएगा। इसे डायरेक्ट मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला है और अब ये देखना है कि ये कब से सिस्टम लागू होता है। दोस्तों, ये जो सीईटी का जो स्कोर है ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे कि अभी आप एसएससी सीजीएल 2019 का टियर 1 दे के आए हो, तो ये जो स्कोर होगा ना, ये सिर्फ टियर 2 में एडमिशन के लेने के लिए वैलिड होगा। लेकिन ये जो सीईटी का स्कोर है ये आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये बस टियर 1 एग्जाम को रिप्लेस करने के लिए है, केवल और केवल टियर 1 के एग्जाम को रिप्लेस करने के लिए है। एसएससी सीजीएल हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, किसी भी तरह का जो एग्जाम है उसके बस टियर 1 को रिप्लेस करेगा सीईटी। हाँ, तो टियर 2 नहीं होगा। टियर 2 एसएससी अलग से लेगी। जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज है वो अपना टियर 2 या टियर 3 जो भी उनको लेना है वो अलग से लेगी। ये केवल और केवल प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन टियर 1 को रिप्लेस करेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इसमें किसी भी तरीके का नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई झंझट नहीं है कि इसमें 3 ही अटेम्प्ट देना है, 4 ही अटेम्प्ट देना है। सीईटी में आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसमें अनलिमिटेड है, लेकिन आपका तो एज है ना, एज का तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा। जो भी एज का आपका पहले था रिलैक्सेशन वही आपका चलेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो आपका अनलिमिटेड है, मगर एज रिस्ट्रिक्शन जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब में चलते आ रहा है वही आपका चलते रहेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि क्या सीईटी से फायदा है? तो हाँ, डेफिनेटली फायदा है। सीईटी के कारण ये होगा कि आप बैंकिंग का अलग पीटी देते थे, एसएससी का अलग पीटी देते थे, एलडीसी का अलग पीटी देते थे, सीजीएल का अलग पीटी देते थे। अब आपको प्री इलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल एक ही देना है, वो सीईटी। इसमें भी आपको स्कोर सुधारने का 2 मौका और मिलेगा एग्जाम देने के बाद। और तीनों बार जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें जो आपका सबसे बेस्ट स्कोर होगा वही वैलिड होगा आगे के किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी रिक्रूटिंग एजेंसीज के टियर 2 एंड टियर 3 एग्जाम में बैठने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी का भी फायदा होने वाला है। पहले लोग कंप्लेन करते थे कि देखो वो घूस दे के इसमें चला गया, ये घूस दे के उसमें चला गया। तो अब सारे रिक्रूटिंग एजेंसीज का जब टियर 1 एक ही होगा, तो आगे अगर फर्दर किसी भी तरीके का कोई मिसहैपनिंग होता भी है
तो उसको सबसे पहले इसका तो सीईटी तो पास करना होगा ना, तो सीईटी में ट्रांसपेरेंसी रखा जाएगा। ये उम्मीद है कि सीईटी में ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एजेंसी को अपने साइड से रिक्रूट किया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट होने वाला है। अब गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली इससे फायदा है। आपका टाइम बचेगा, आप हर एग्जाम का जो अलग अलग पीटी देते थे वो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा, रिक्रूटिंग एजेंसीज का भी टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। गवर्नमेंट को भी फायदा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बेहतर बढ़ती जाएगी। एक अच्छी गवर्नेंस का पहचान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये समय की मांग थी, ये बहुत जरूरी था, लेकिन आगे इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स धीरे धीरे निकल के आएंगे, ये भी एक अलग बात है, लेकिन सबको दूर करने का कोशिश किया जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है। और ये काफी बोल्ड स्टेप उठाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, मैं इसे बिग थम्स अप देना चाहता हूं। अगर इससे रिलेटेड फर्दर कोई अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करते रहूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।